हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका फेवरेट टॉपिक मूल विधि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विधि के प्रकार हैं। विधि के कौन कौन से प्रकार हैं? तो विधि के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मूल विधि और प्रक्रिया विधि। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रक्रिया विधि जो है वो एक्चुअल में होती क्या है, जल्दी बताइए। प्रक्रिया विधि क्या होती है? तो जो कार्रवाई का क्रम निर्धारण करे उसी को ही हम प्रक्रिया विधि कहते हैं। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब प्रवर्तन में आया, जल्दी बताओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रवर्तन में कब से आया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 सितंबर 1972 से। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता क्या? कौन सा शब्द न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता? न्यायाधीश बिल्कुल आता है, मजिस्ट्रेट ये भी आता है, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति ये भी आते हैं, जिनको हम गवाह कहते हैं, मध्यस्थ ये नहीं आते हैं। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है, जल्दी बताइए सर। साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? तो यह केवल और केवल प्रक्रियात्मक विधि है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। कोई भी मानसिक दशा जिनका भान किसी व्यक्ति को हो तो उसको क्या कहेंगे? कोई भी मानसिक दशा जिनका भान किसी व्यक्ति को हो तो उसको हम किसकी श्रेणी में लेंगे? तथ्य की श्रेणी में लेंगे। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुपट या शिला का उत्कीर्ण लेख क्या है? धातुपट या शिला का उत्कीर्ण लेख क्या है? तो ये एक दस्तावेज है। क्या है सर? दस्तावेज, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक तथ्य जिसे ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उस तथ्य को हम साबित नहीं हुआ बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रवृत्त हुई, जल्दी बताइए। दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रवृत्त हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1974 से। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी धाराएं हैं, जल्दी बताओ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी धाराएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 484 धाराएं हैं सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? तो किस धारा के अधीन की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 25 के तहत। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपर सेशन न्यायालय कितना दंडादेश दे सकता है, जल्दी बताइए सर। अपर सेशन न्यायालय कितना दंडादेश दे सकता है? मृत्यु दंडादेश तक, किंतु उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, जल्दी बताओ। अगर किसी को भी गिरफ्तार करना है बिना वारंट के, तो किस धारा के तहत पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो धारा 41 के तहत। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? तो संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ क्या है? पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ क्या है? पक्षद्रोही साक्षी, तो इसका अर्थ है साक्षी जो सत्य बोलने के इच्छुक नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसकी उच्च पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवादी वकील द्वारा की जाने वाली साक्षी की परीक्षा कैसी परीक्षा होती है? तो उस परीक्षा को हम प्रति परीक्षा कहते हैं। क्या सर? प्रति परीक्षा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया था, वह मना करता है, उसके पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जाता है, तो यह साक्ष्य जो है वो गिराया है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण अथवा आग्रहण के लिए, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण अथवा आग्रहण के लिए कुछ अपवादों के अलावा नया विचारण नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या आग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? कौन सी धारा यह कहती है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 167, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। साक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती है? साक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है? प्रक्रियात्मक एवं सारवान, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 45, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राटवाद का संबंध किससे है? तो किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा मृत्युकालिक कथन से, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन सर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी सन व्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मूल विधि के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।